कहते हैं जी मन बड़ा बेचैन है, अशांत है, उथल पुथल मची हुई है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, तमस में जा रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, संशय भ्रम उलझन गफलत, हर पल मन में बेचैनी सी है। अनुलोम विलोम करने से बेचैन मन को चैन मिलता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहां तक कि सिजोफ्रेनिया तक अच्छा हो जाता है। कल आप सुन रहे थे जो 10-10, 20-20 सिगरेट रोज पीते थे, बिना दारू पिए नींद नहीं आती थी, ड्रग एडिक्शन बंद हो जाता है। एक आगरा से भाई आया था, रोज की 50 सिगरेट पीता था, 50। बोले बाबा जी योग का अमृत क्या पिया, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत किया, योग किया, प्राणायाम किया और शरीर शुद्ध कर लिया पंचकर्मा षटकर्मा से। सारा एडिक्शन, अरे बीड़ी सिगरेट शराब की तो बात छोड़ो, यार तो चाय कॉफी तक छूट जाती है और तन मन चित्त चेतना आत्मा शुद्ध हो जाती है। ऐसे ध्यान लग जाता है। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा, जब योग की गंगा में नहाया, तन मन में रोग जरा न रहा। ऐसे तन मन शुद्ध हो जाता है। अपने आप हमारी इंद्रियां पाणिपाद पायु उपस्थ वाक कर्मेंद्रिया और नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, रसना, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, चतुष्टय शुद्ध हो जाता है। शुद्धो हम बुद्धो, हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। बंधन, विकार, रोग, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, सब प्रकार के अशुभ को तो हमने अपने आप पर आरोपित किया हुआ है। हम दूषित आत्मा नहीं, दुर्बुद्धि नहीं, हम दुखी आत्मा नहीं, हम तो सुखी आत्मा है, प्रसन्न आत्मा है। कुछ है साधनहीन दुखी दरिद्र, कुछ साधन संपन्न दुखी दरिद्र। योगी साधन संपन्न स्वस्थ सुखी प्रसन्न आत्मा होता है। इतना बड़ा तत्व है ये योग का। और योग यह यजन के साथ कराते, चारों ओर देखो, यहां दाहिनी ओर नीचे चारों ओर हवन हो रहा है। यजन के साथ, हवन के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, इसको मैं कहता हूं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। वी आर नॉट डूइंग ओनली फिजिकल एक्सरसाइज। योग इज नॉट मेरली physical exercise. Yoga is not only breathing exercise. Yoga is not only meditation. We are doing integrated yoga practice. Yogic exercise, postures, breathing exercise, meditation. और ये तो योग की प्रैक्टिस हुई। हम योग को करते भी हैं और योग को जीते हैं। क्या कहा? योग को जीते हैं, जीना है। योग जीने के लिए है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म जीने का तत्व है। ये जीने के लिए। अब कुछ लोग योग पर भाषण पेलते रहते हैं, कुछ लोग सनातन धर्म के नाम पर, सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी करते रहते हैं। ये सनातनी संस्कृति नहीं है। ऐसे अनुलोम विलोम, हर श्वास के साथ ओम ओम का ध्यान।
5 मिनट तो बहुत लंबा है, 5 बार भी कोई कर लेता है ना तो मन चित्त शांत हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, 72,72,10,10,201 नाड़िया, अष्टचक्र नवद्वार, अष्टचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं, देह दिवालय शिवालय हो जाता है। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवचायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानां च सव्येसिं पढ़म हवै मंगलम्। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, वेदं शरणं, योगं शरणं, यज्ञं शरणं गच्छामि। एक ओंकार सतनाम, सतनाम श्री वाहिगुरु। नाम का भेद है, तत्व का भेद नहीं। हम तो परम तत्व के उपासक, परम सत्य के, सनातन शाश्वत सत्य के आराधक। ऐसे करते करते हम अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, बीज रूप में जो अपने भीतर अनंत ज्ञान, वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड लव, कंपैशन, पीस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ इन आवर सेल्फ, इन आवर सोल। इसको हम जानते हैं, जगाते हैं, पाते हैं, उपयोग में ला पाते हैं। ऐसे ये लंबा करवाते हैं आपसे अनुलोम विलोम भी, और व्याधि तो मिटती ही है, धीरे धीरे सहज समाधि भी लगती है, स्वास्थ्य भी मिलता है, सुख भी मिलता है, सौंदर्य भी मिलता है, शांति भी मिलती है, तृप्ति भी मिलती है। हम बाहर खोजते रहते हैं प्यार, हम बाहर खोजते रहते हैं सुख। बाहर भी है लेकिन बाहर थोड़ा है, क्षणिक है, भीतर है अनंत सुख। शास्त्र की भाषा में, उपनिषदों की भाषा में, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखमस्ति। बाहर क्षणिक सुख है, भीतर पूर्ण सुख है, अनंत सुख है। बस यही अंतर है योग में और भोग में। तो चलो फिर से कपालभाति करो। करते करते अपने आप मन शांत हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः, क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कल एक भाई बोले सांझ शरीर में गांठें थी, वो घुल गई। मैंने कहा, अभी तो तन की गांठ घुली है, तेरे मन की गांठ घुलेंगी और खुलेंगी। योग से ये सब होता है। बच्चों का बचपन बचेगा, युवाओं की जवानी, और बूढ़ों का बुढ़ापा अच्छा होगा। नहीं तो बोले बूढ़ापे में सहारा कौन, लड़का लड़की। लेकिन पता लगा लड़का भाग गया बहू के पीछे, लड़की चली गई ससुराल,
धी जवाई ले गया, बहुए ले गई पूत, और तो रह गई उत की उत। कुछ मामला गड़बड़ है। तो बुढ़ापे का सहारा न लड़का न लड़की न लकड़ी न व्हीलचेयर न डॉक्टर न हॉस्पिटल न दवा। बुढ़ापे का सहारा ही नहीं, बुढ़ापे को संवारा है योग ने। अब ये देख रहा है जवान। हम अपने लीवर पर, अपने किडनी पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने पेट पर, अपने फेफड़ों पर, अपने दिल और दिमाग पर कितना अत्याचार, कितनी क्रूरता करते हैं। कभी सोचा? कितना जुल्म और ज्यादती करते हैं। गलत आहार डालते हैं तो पेट पर अत्याचार, गलत विचार डालते हैं तो दिमाग पर अत्याचार, और गलत इमोशंस और डिस्ट्रैक्शन में अपने आप को झोंक देते हैं तो दिल पर अत्याचार। कुछ भी खाने से पहले, सोचने से पहले, करने से पहले जरा सोचो। मैं कहता हूं एक कण भी गलत आहार का तन में नहीं जाना चाहिए। एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए, और एक क्षण भी गलत चेष्टा, गलत आचरण, एक क्षण का भी प्रमाद जीवन में नहीं आना चाहिए। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद तो मृत्यु है। भगवान बुद्ध का ये संदेश, अप्रमादो अमृत। हमारे यहां तो धर्म क्या, पुरुषार्थ चतुष्टय कोई धर्म का है। पुरुषार्थ करोगे तो धर्म सिद्ध होगा। धर्म माने जो कर्म है वही धर्म है। धर्म कोई मात्र पूजा पाठ दिया बाती नहीं है। क्या बोला? कर्म ही धर्म है। योग करोगे तो तुम्हारा धर्म सिद्ध होगा। जो धारण करना चाहिए उसको धारण करोगे, जिसको छोड़ना चाहिए उसको छोड़ दोगे। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स, कंप्लीट अटैचमेंट किसमें? सत्य में, अच्छे काम में, अच्छे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण में। तो योग से कंप्लीट डिटैचमेंट, कंप्लीट अटैचमेंट। योग से धर्म सिद्ध होगा, धर्म को धारण करेंगे। योग से जीवन में अर्थ आएगा, समर्थ बनोगे। लोग कहते बाबा जी आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया? मैंने कहा ये योग और कर्म योग का परिणाम है। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट माई गॉल। आई एम डूइंग योगा एंड कर्म योगा। व्हाट आई अचीव्ड, what I am achieving, this is the byproduct of yoga। इसलिए योगा से सब कुछ होगा। You do your duty, you do your karma, you do yoga and karma yoga। Through yoga we are achieving dharma, अर्थ। अर्थ पाएंगे, समर्थ बनेंगे, अनर्थ से बच जाएंगे, व्यर्थ की बातों से बच जाएंगे। मैं योग न करता तो न जाने क्या अनर्थ होता और क्या ऐसे व्यर्थ की बातों में, स्वार्थ में पड़ा रहता। योग ने मुझे धर्म से जोड़ा, अर्थ से समर्थ बनाया, और आज मैं करोड़ों लोगों की सेवा कर पाया। ये योग से ही तो हुआ। नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? जिसके पास कुछ है ही नहीं वो दूसरों का देगा क्या? योग से धर्म मिलता है, अर्थ मिलता है, व्यक्ति समर्थ बनता है, और जो हमारे अच्छे काम है, संकल्प है, वो सिद्ध होते। काम की सिद्धि होती। काम का मतलब भोग वासना, सेक्स नहीं है। और योग से मोक्ष होता है। मोक्ष का अर्थ होता है जिन चीजों से छूटना होता है उनसे छूट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो भी अशुभ है, अनीति है, अनवांटेड चीजें, उनसे छूट जाते हैं, और जो शुभ है उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यही धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि योग से, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। दुखदाई होंगे भोग सभी, जो ईश्वर को बिसराएगा। रोगों की भोगों की गिरकर खाई में ठोकर पर ठोकर खाएगा। फिर हाथ कछू नहीं आएगा। आदमी ऐसे माथा फोड़ता रहता है,
वेदांत दर्शन में सबसे बड़ा दुख किसको कहा? जिस समय जो करना चाहिए वो आदमी करता नहीं, जिससे बचना चाहिए उससे बचता नहीं। काश मैंने बचपन में, जवानी में ये कर लिया होता, काश मैं इस बुरी बात से बच गया होता, तो आज मुझे अपनी पत्नी से, अपने पति से, बच्चों से झूठ ना बोलना होता। अब बच्चे पूछते हैं बाप से, आपने मेरी मम्मा के अलावा किसी और से प्यार किया? तो मन में तो खोट है, नहीं बेटा बस आई लव यू। बोले आई लव यू तो है, बोल नहीं पाता। आदमी से गलती हो जाए ना, बड़ा पछताता है। जो नहीं करना चाहिए वो आदमी से हो जाता है, जो करना चाहिए उससे चूक जाता है। तो योग करोगे तो भूल चूक नहीं होगी। जो करना चाहिए उसको किसी भी कीमत पर करोगे, और जिससे बचना चाहिए उससे बच जाओगे। यह है योग की महिमा। गलत कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होगी और अच्छे कार्य से चूकोगे नहीं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे व न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये योग का फल बताइए। लोग जमाना क्या कह रहा है इस पर मत जाना। वास्तव में ठीक क्या है और गलत क्या है, जिससे, और ठीक और गलत की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इस पर बहुत फाइट होती रहती है। जिससे अपना मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को सबको सुख मिले वो अच्छा, और जिससे अपने को, स्वयं को और समष्टि के मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को दुख मिले वो बुरा। बस इतनी परिभाषा अच्छी और बुरे की। योग से रोग तो मिटेंगे ही, व्याधि तो मिटेगी। योग से देखो सर्दी नहीं लगती। अभी तुम्हारे तो स्वेटर निकल गए, और यहाँ तो ऐसी चद्दर फेंक रखी अभी भी। न सर्दी लगती न गर्मी लगती, और सुबह से शाम तक एक क्षण भी विश्राम नहीं। लोग कहते बाबा जी आपको थकान नहीं होती। मैंने कहा जिसके सामने हजारों लाखों करोड़ों काम है उसको किस बात की थकान। और याद रखना, कल मैं कह रहा था एक भाई से, 62 साल का बूढ़ा हो गया। मैंने कहा भाई साहब मेरे से 5 ही साल तो बड़ा है, क्यों बूढ़ा हो रहा है? मैं देखता हूं 60 साल में, 62 साल में पहुंचते पहुंचते लोगों का हुलिया खराब हो जाता है। तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, अभी तो मेरी बायोलॉजिकल एज 25 ही है अभी। कल 2 पति पत्नियों में झगड़ा हो गया, नाम नहीं बताऊंगा, बेचारे दुखी हो जाएंगे। मैं सबसे मिला तो हमारा बालक पहुंचा दौड़ता हुआ, बोले स्वामी जी एक विनती। मैंने कहा क्या हुआ? बोलो 2 पति पत्नियों में झगड़ा हो गया, और वो जो बहन है बहुत रो रही है, आपसे मिलना चाहती है। मैंने कहा बेटा अभी तो सुबह मिल ले, तो बोलो नहीं वो तो सुबह तक तो पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। मैंने दोनों पति पत्नियों को बुलाया। मैंने कहा तुम्हारी अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज? बोले जी लव मैरिज है। मैंने कहा एक दूसरे से प्यार करते हो कि नहीं करते? बोले जी बहुत प्यार करते हैं। तो फिर मैंने कहा तकरार और झगड़ा क्यों हो गया? बोले जो 2 बर्तन रहते हैं तो खटकते तो है ही ना। तो मैंने कहा खटकते हो तो ठीक है, लेकिन फूटने नहीं चाहिए ना। सच्ची बात बता रहा हूं। बोले नहीं जी स्वामी जी आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों को गले लगाया, 1 मिनट में झगड़ा खत्म। धन्यवाद। कभी ऐसा हो भी जाए तो 1 मिनट में झगड़ा खत्म। झगड़ा खत्म करने में कितनी देर लगती है? अतीत को भुला दो। 3 चीजें आनी चाहिए। लर्न, याद रखो अच्छी बातों को। अनलर्न, बुरी बातों को भूल जाओ।
और अच्छी बातें याद नहीं रहती, उनको बार बार याद करना पड़ता है। रीलर्न, दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्या बोला? लर्न करो बुरी बातों को और लर्न करो, और अच्छी बातों को बार बार रीलर्न करो। काम्या एक एक बात को ध्यान से सुन रही, पहली बार सुन रही है ना इतने समय तक। मेरे से मुंबई में मिल गई है, मेरे से किसी ने बोला एक काम्या नाम की बहन है, बड़े अच्छे वो प्रोग्राम्स बनाती है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के ऊपर भी आजकल उसका मन बहुत लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो बुलाओ, मैंने बुलाया तो आई। तो फिर एक बात तो इसमें बहुत अच्छी है, हमेशा खुश रहती है, इसके लिए भी बहुत ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज स्टे हैप्पी। हमेशा खुश रहो ना, और खुश रहने के लिए न शादी कराने की जरूरत है न हस्बैंड की जरूरत है, न वाइफ की जरूरत है, न बच्चों की जरूरत है। खुश रहने के लिए अपने आपे में जीने की जरूरत है। अपने आपे में रहो, अपनी निजता में रहो। भगवान बुद्ध की भाषा में अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मा हमारी दृष्टा। खुश रहो, भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया। खुश रहो, हमें भगवान ने मां का जीवन दिया, ये परम सौभाग्य है। खुश रहो, हमारा जन्म वहां हुआ है जहां राम कृष्ण ने जन्म लिया। खुश रहो, हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। वेदों में, उपनिषदों में, रामायण, महाभारत, भगवत गीता में, पुराणों में महिमा गाई गई है इस भारत भूमि की। खुश रहो, हमारा जन्म उस देश में हुआ जहां हिमालय है, जहां गंगा है। और खुश रहो कि हमें अच्छे लोग मिले जीवन में।